हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2023 दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2240 पदों पर नर्सिंग पुरुष महिला की परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसमें दोस्तों आज है 19 दिसंबर। आज आप लोगों का जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इससे कम मार्क्स आएंगे तो आप जो है बिल्कुल फेल हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताऊंगा, अगर इससे कम मार्क्स रहेंगे तो आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आप लोग जो है मेरिट से यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है जानकारी मेंशन की गई है और फुल नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। और इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में कैलकुलेट करके बताने वाले हैं कि कितने मार्क्स रहने चाहिए एससी एसटी वालों के लिए और कितने मार्क्स रहने चाहिए ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कैटेगरी वाइज मैं आपको मार्क्स बताऊंगा। इससे कम मार्क्स रहेंगे तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में कितने गुने अभ्यर्थियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि जो प्री का एग्जाम हुआ है आज 19 दिसंबर को, इसमें कितने कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, इसकी भी जानकारी देंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी थी इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन पर। फुल नोटिफिकेशन में दोस्तों बात करेंगे मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड के बारे में, फिर दोस्तों बात करेंगे कैलकुलेट करके कितने मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई के लिए। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यह आप सभी लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनने वाली है। तो चलिए चलते हैं फुल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 5 पेज का फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023। तो स्टाफ नर्स पुरुष महिला 2240 पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसमें 514 वैकेंसी कम कर दी गई है। याद रखिएगा 1700 प्लस वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी है। ये भी आप लोग जो है नोट कर लेना। अब जैसे आप लोग नीचे आओगे तो ये आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी दी गई है, इसे आप लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है, इसे आप लोग चेक कर लेना। पेज नंबर 2 पर क्वालिफिकेशन की जानकारी है। जैसे आप लोग पेज नंबर 3 पर आओगे तो यहाँ पे एग्जाम सिटी सेंटर के बारे में जानकारी दी गई थी, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, जिसमें से आप लोगों का जो है कानपुर भी एग्जाम सिटी सेंटर बनाया गया था, आप लोग देख लेना। इसके बाद आप लोग देखिए आपका फुल नोटिफिकेशन, जैसे आप लोग पेज नंबर 3 पर आओगे तो पेज नंबर 3 पर इस तरीके से यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 यहाँ पे एंड हो चुका है और पेज नंबर 2 के बाद जैसे आप लोग पेज नंबर 3 पर आओगे तो इस तरीके से परिशिष्ट नंबर 1 में एग्जाम सिटी सेंटर के बारे में जानकारी है। और इसके जस्ट यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट यहाँ पे आपको आना है। तो जैसे आप लोग इस पॉइंट पर आओगे ना तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा नीचे 14 पॉइंट आप लोग देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि 1700 कुछ वैकेंसियां हैं। अभी कैलकुलेट आप लोग कर लेना। 2240 में आप लोग जो है 514 यहाँ पे माइनस कर लेना और फिर आप लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर सकती हो। क्लियर हो चुका है? नो डाउट। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1700 प्लस वैकेंसी है, इसके जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे सफल घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको कैलकुलेट करके जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 2240 वैकेंसी थी, इसमें 514 वैकेंसी बाहर कर दी गई है, 514 वैकेंसी कम कर दी गई है। तो बची कितनी वैकेंसी? 1726 वैकेंसी। तो अभी 1726
26 वैकेंसी पर जो है आप लोगों का आज 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। तो बोला गया कि जितनी रिक्तियां हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 1726 वैकेंसी है, तो इसमें 15 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं। 25,890 कैंडिडेट को दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 25,890 कैंडिडेट यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। तो इतने कैंडिडेट जो है मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होंगे और मुख्य परीक्षा में जो है 25,890 कैंडिडेट यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो इसमें जितने कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दिए हैं इसमें से 25,890 कैंडिडेट जो हैं पास होने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया है मुख्य परीक्षा में कितने कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे। चलिए अब आगे पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 15, ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अधिकारी परीक्षा पद की अनिवार्य अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट जानकारी है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग जो है प्री में है। तो प्री में दोस्तों 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। आपका तो एग्जाम हो चुका है तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। इसके बाद अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड के बारे में, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, जिसमें बताया गया है पॉइंट नंबर 20 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि SC ST के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड जो है 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे जो है मेरिट या चयन सूची से बाहर कर दिए जाएंगे, उन्हें मेरिट या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार इसके अदर जो श्रेणी है, यानी कि जो OBC है, जनरल है, EWS है, उनकी कैटेगरी की बात हो रही है, उनके अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% यहाँ पे निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे दोस्तों मेरिट या चयन सूची से बाहर कर दिए जाएंगे, उन्हें मेरिट या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो देखिए अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कितने गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इसकी तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोगों का जो है 85 मार्क्स का 85 अंकों का आप लोगों का एग्जाम हुआ है। तो जो 85 अंकों का एग्जाम हुआ है इसका दोस्तों 35% जो मार्क्स होगा वही मार्क्स जो है आप लोगों का SC ST के लिए क्वालिफाइड मार्क्स है। और 85 अंकों का एग्जाम हुआ है तो इसका 40% मार्क्स जो है जनरल EWS OBC के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो देखिए मैंने SC ST के लिए कैलकुलेट कर लिया है। SC ST के लिए दोस्तों SC और ST के लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 29.75 मार्क्स है। यानी कि 85 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 85 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है इसमें से अगर आप लोग 29.75 से कम मार्क्स लेके आओगे, यानी अगर आपके 29 मार्क्स रहेंगे, 29.50 मार्क्स रहेंगे, 28 मार्क्स रहेंगे तो आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो SC ST वालों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आप लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए 29.75 मार्क्स SC ST के लिए नोट कर लीजिए। नो डाउट, कोई डाउट रहेगा नीचे आप लोग कमेंट कर देना। बाकी एक बार स्पेशल वीडियो है, अच्छे से वीडियो आप लोग देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं अदर कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी में दोस्तों SC ST को छोड़ के सभी कैटेगरी की बात हो रही है। तो SC ST के लिए 35%, इसके अदर जो कैटेगरी हैं जैसे कि जनरल OBC EWS उनके लिए 40% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। तो 85 अंकों का एग्जाम हुआ है, इसका 40% मार्क्स होता है 34 नंबर। यानी कि जो जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, उनको 85 में से कम 34 नंबर लाना है क्वालिफाई के लिए। अगर 34 से कम लेके आओगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है SC के लिए और ST के लिए, SC के लिए SC है, SC ST के लिए 29.75 मार्क्स है और OBC के लिए, EWS के लिए और जनरल के लिए या UR कैटेगरी के लिए 34 नंबर रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड मार्क्स है। धन्यवाद।